भगवत गीता के इस यात्रा में पिछले पड़ाव पर हमने यहाँ पर समाप्त किया था जहाँ श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भक्त मुझे सप्रेम पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु मैं सगुण रूप से प्रकट होकर सप्रेम ग्रहण करता हूँ। जीवन की सारी क्रियाओं में भगवत्ता के शामिल होने की देशना। अब आज हम प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है तथा जो तप करता है, वो सब तू मुझे अर्पण कर। जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग करने वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझको प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण उसको अकर्ता स्वभाव में ले जाना चाहते हैं। प्रारंभ से ही वो उसको उसके उस नॉन डूअर नेचर में धक्का दे रहे हैं। किधर से भी वो चले, कहीं से भी वो बात को समझे, लेकिन वो चले। अब अर्जुन क्षत्रिय है, करने के स्वभाव वाला है, कर्तव्य से भरा हुआ है, इसीलिए इतनी लंबी बात उसने खींच ली है और इतने प्रश्न उसने उठा लिए हैं। तो श्री कृष्ण अब कहते हैं कि तू जो कुछ भी कर रहा है, खाता है, पीता है, चलता है, कर्म करता है, तप, ध्यान, जप, हवन, जो कुछ भी जीवन की क्रियाएं हैं जिनको तुझे लगता है कि ये तू करता है, तू कर रहा है, इनको तू मुझे अर्पण कर। एक दूसरा तरीका है। एक तरीका है कि व्यक्ति को समझ ही आ जाए कि जो क्रियाएं घट रही हैं, ये खाना पीना, चलना उठना, ये जप तप ध्यान, ये सब कुछ उस स्रोत से घट रहा है। एक अदृश्य अनमैनिफेस्टेड सोर्स से आकर ये चारों तरफ फैल रहा है। एक ये तो बात समझ में उतर जाए किसी के, तो फिर बात वहीं की वहीं समाप्त हो गई। फिर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं कि आगे क्या जाएगा। घटना घट गई, अकर्तापन आ गया और सारे कर्म उस अकर्तापन के सहजता में घटने लग गए। अब जब उसको इतना करना पकड़ा हुआ है तो कृष्ण एक डिवाइस, एक ट्रिक लेते हैं कि ठीक है तो कर, लेकिन मुझको अर्पण कर दे। उनको तो अपना मत रख, तो उनको अपना मत मान। जब सब कुछ मुझको यानी उस स्रोत को अर्पण कर दिया जाएगा, हमने किया और उसको अर्पण किया, हमने ध्यान किया उसको अर्पण किया, जप तप हवन जो कुछ भी यानी सारी क्रियाएं जो जीवन में शामिल हुआ करती हैं, उनको श्री कृष्ण शामिल कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इनको तू उस समग्रता में, उस अस्तित्व की विराटता में समर्पित कर दे। किया, लेकिन ये तेरा कुछ भी नहीं है। और इस तरह से जब सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं। मुझ भगवान यानी कि वही निर्वैयक्तिक चेतना, वही स्रोत, उसको जब अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग करने वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझको प्राप्त करेगा। संन्यास योग, इस व्यवस्था को श्री कृष्ण कह रहे हैं। संन्यास के अनेक रूप हो सकते हैं। उस रूप में एक रूप यह है कि सन्यासी सब कुछ ऐसे करे जैसे परमात्मा का काम कर रहा है, उसको अर्पण कर दे। जैसे हम कहीं अभिनय कर रहे हैं तो ये दृष्टि ऐसी हो गई कि उस समग्रता की फिल्म में, नाटक में हम अभिनय कर रहे हैं, उसका उसको ही अर्पण है, सब कुछ उसको ही अर्पण है।
जब सब कुछ उसको ही अर्पण हो गया तो शुभ अशुभ सारे कर्मों से मुक्त हो गया, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गया। जो बुलाया वो बोल दिया, जो कहाया कह दिया, जो कराया कर दिया, जैसे उठाया उठ गया, जैसे बिठाया वैसे बैठ गया। एक ये तरीका है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान परमात्मा जैसे बहुप्रचलित शब्द उपयोग कर रहे हैं, अगर हम उस दृष्टि से भी देखें तो जैसे हम उसका काम कर रहे हैं, हमने उसको सब अर्पण कर दिया कि मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो यहां पर भी जब मेरा नहीं है तो मेरा कोई कृत्य नहीं रह गया। तो जब मेरा कृत्य नहीं रह गया तो कर्म बंधन भी नहीं रह गए। कर्म बंधन कर्तापन की अवधारणा के हैं। जितनी हमारी कर्तापन की अवधारणा होगी उतने ही कर्म बंधन होंगे। जितना हम हटते जाएंगे अपने कर्तापन से और अकर्ता स्वभाव में प्रवेश करते जाएंगे, उतना ही हमारे ऊपर कर्म बंधनों की पकड़ समाप्त होती जाएगी, क्योंकि वो मानसिक पकड़ है, वो कोई वास्तविक पकड़ तो है नहीं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है। निकट जाते जाते फिर स्रोत में ही तो व्यक्ति डूब जाएगा, वही तो हो जाएगा। समग्रता की ओर बढ़ते बढ़ते व्यक्ति समग्रता ही हो जाएगा। फासले गिर जाएंगे, दीवारें गिर जाएंगी, अपना व्यक्तिगत बोझ समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व की लयबद्धता में, अस्तित्व की हार्मनी में, अस्तित्व की समस्वरता में समाहित हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं सब भूतों में मैं समभाव से व्याप्त हूं, न मेरा कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, पर जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। सर्वव्यापकता, सारे भूतों में समभाव से व्याप्त हूं। अब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की ही बात है कि स्रोत का कोई विभाजन तो होगा नहीं, वो तो व्याप्त होगा तो हर जगह वैसे ही व्याप्त होगा, सर्वव्यापकता की तरह ही व्याप्त होगा, संभाव से ही व्याप्त होगा। न मेरा कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। ये बात कहकर भी श्री कृष्ण एक बड़ी ही क्रांतिकारी बात सामने रख देते हैं। लोगों की दृष्टि में परमात्मा या स्रोत या वो निर्वैयक्तिकता स्रोत शब्द उनके प्रचलन में नहीं है। वो परमात्मा की परिकल्पना करते हैं, लेकिन परमात्मा से भी वो वही बात तो कहते हैं, वो उसी ओर तो इशारा करते हैं, उस समग्रता की ओर। तो वो ये मानकर चलते हैं कि इसमें प्रिय और अप्रिय जैसी कोई बात होगी। मैं ज्यादा भजन कीर्तन करूंगा, ज्यादा योग ध्यान करूंगा तो शायद मैं परमात्मा का ज्यादा प्रिय हो जाऊंगा, जो नहीं करेगा वो उसका शायद अप्रिय हो जाएगा। कुछ ऐसे ही तो लोग चलते हैं। धार्मिक लोगों का अहंकार कहां से आता है? जो वो बड़ी कटुता से, गंभीरता से निंदा करते हैं कि ये सांसारिक लोग, ये मोह माया में लिपटे, वासनाओं में लिपटे लोग, तो कहीं किंचित उनके मन में ये अवधारणा होती है कि वो जिस मार्ग पर हैं वहां परमात्मा उन लोगों को शायद उतना पसंद नहीं करता, और जो एक विशेष प्रक्रिया में है परमात्मा के वो ज्यादा निकट हैं और वो उसको प्रिय हैं। और श्री कृष्ण इतने मनोवैज्ञानिक रूप से, सटीक रूप से ये बात कह रहे हैं कि मुझे कोई न प्रिय है न अप्रिय है, समान रूप से मैं व्याप्त हूं। ये बात तो बिल्कुल तर्कसंगत है। सूरज से निकली रोशनी, बादलों से बरसा पानी, फूलों से उठी सुगंध, समान रूप से जहां जैसे उसको व्याप्त होना होता है होती है। ये तो हम उन बाहरी चीजों को देख रहे हैं जो हमारी दृष्टि की सीमा में है, जिनको हम पकड़ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, प्रिय अप्रिय का सवाल नहीं है कि सूरज की रोशनी प्रिय अप्रिय तय करके प्रकाशित करेगी।
तो वो स्रोत जब अपनी संभावनाओं के रूप में प्रकट होता है तो बस वो नियम से चलता है। परमात्मा कोई नियंता नहीं है जो प्रिय और अप्रिय में चला जाए, वो नियम है। अब उस नियम के दायरे में कौन फिट होगा कौन नहीं होगा, उसके अनुसार सब चीजें चलेंगी। प्रिय अप्रिय जैसा कुछ वहां पर है नहीं। लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण, पर जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूं। अब ये बात क्या विरोधाभासी है? नहीं, ये बात सुसंगत है। ये पहले के तर्क से ही बैठी हुई है। प्रेम अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रेम से मुझे भजता है, यानी कि जो संवेदनशीलता की चरम ऊंचाइयों में उठ जाता है, उसके लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट होता हूं। उसके लिए पूरी कायनात, ये पूरा अस्तित्व जीवंत हो उठता है। उसको उस प्रत्यक्षता का एहसास होने लगता है। प्रेम ही पहली बार हमें हमारी जीवंतता का, हमारे होने का एहसास देता है। तो जब हम प्रेम से उस समग्रता से जुड़ते हैं तो समग्रता तो निरपेक्ष है, लेकिन उस निरपेक्षता में भी हमको चारों ओर स्पंदन दिखाई देने लगते हैं, जीवन के सारे रूप दिखाई देने लगते हैं। जीवन अनेक अनेक रूपों में तरंगायित होता हुआ, वाइब्रेट होता हुआ हमको दिखाई देने लगता है। प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने का यही अभिप्राय है कि उनमें मैं प्रत्यक्ष प्रकट हूं। प्रेम हमारे जीवन में शामिल हुआ नहीं कि हमारे लिए सब कुछ अभूतपूर्व सौंदर्य से भर जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अत्यधिक दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ नहीं है। शीघ्र ही वो धर्मात्मा बनकर अनंत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू निश्चयतः यह सत्य मान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अत्यधिक दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है। श्री कृष्ण का जोर है अनन्यता पर, अखंडित धारा पर। वो साधु ही मानने योग्य है। वो कहते हैं वो भी एक तरह का साधु है, यानी कोई बुराई भी कर रहा है, बुरे कर्म भी कर रहा है, बुरे कृत्यों में भी है, लेकिन उसके भीतर एक अखंडता है। तो वो एक दिन साधुता में बदल जाएगा। ये अंगुलिमाल जैसे, ये वाल्मीकि जैसे उदाहरण जो हम पढ़ते हैं और अपने आज के आधुनिक जीवन में भी हम ढूंढ सकते हैं तमामों उदाहरण। तो उदाहरण यही है कि व्यक्ति एक अखंडित धारा में जा रहा था, टूटा टूटा नहीं था। बुराई में गया तो पूरी तरह बुराई में शामिल था, पूरे तन मन प्राण से, तो मुक्त हो गया। अखंडित धारा थी। और जिसको हम आज साधु और सज्जन व्यक्ति भी कहते हैं, वो अखंडित नहीं होता, खंडित होता है। जीवन में दो दिशाएं बनती हैं, अखंड की और पाखंड की। अखंड धारा में जो व्यक्ति जाएगा, जैसा है वैसा सामने आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। बुरा है तो बुरा सही, अच्छा है तो अच्छा सही। लेकिन जो व्यक्ति खंड खंड में टूटा है, वो दिखावा करेगा, वो पाखंड में जाएगा, वो समस्या बनेगी। श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता से बात रखी है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ये यथार्थ निश्चय की बात, ये अखंडता की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि तू ये निश्चय पूर्वक जान
कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, अर्थात जिसके भीतर वो अखंडित धारा पैदा हो गई है वो रूपांतरित होकर रहेगा, उसके नष्ट होने का कोई भी कारण नहीं है। अध्यात्म पाखंड नहीं है, बस ये बात ध्यान रखें, वो अखंड है। हम भीतर जब भी अखंड होते हैं हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज में परिपूर्ण नहीं होते, हम दिखावा करते हैं। हम अपनी साधुता सज्जनता का भी दिखावा करते हैं, हम हर चीज छुपाते हैं। अगर हमारे भीतर क्रोध उबल रहा है तो भी हम अपने को बड़ा शांत दिखाते हैं। हम क्रोध को स्वीकार नहीं कर लेते। हमारे भीतर घृणा उबल रही है तो हम बहुत प्रेमपूर्ण दिखाते हैं, हम अपनी घृणा को स्वीकार नहीं कर लेते। तो इस दिखावे दिखावे में हमारा पूरा जीवन एक अजीब से पाखंड से भर जाता है। धार्मिक लोगों के जीवन की यही विडंबना है कि वो एक अजीब से पाखंड से भर गए, दिखावे से भर गए। श्री कृष्ण कह रहे जो दुराचारी व्यक्ति है, जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, वो भी अगर उस रास्ते से चल रहा है तो उसको भी साधु ही जानो, उसको भी धार्मिक ही जानो, क्योंकि वो बदल जाएगा। अखंडता ऐसी चीज है कि जैसे उसको समझ में आती है वो बदल जाती है, और पाखंड एक ऐसी चीज है कि वो कभी बदलती नहीं। जैसे कोई सोया हो तो उसे जगाना आसान है, लेकिन कोई जानबूझकर सोया पड़ा हो, बना हुआ पड़ा हो, तो उसको जगाना मुश्किल है। वो सचमुच में नहीं सोया है, वो बस बना पड़ा है, तो उसको कैसे जगा लेंगे। अज्ञानी कोई हो, अपने अज्ञान से भरा हो, अचानक एक दिन उसको अपना अज्ञान दिखाई देगा और वो ज्ञान से भर जाएगा। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी के कपड़े पहन ले, ज्ञानी जैसा प्रतीत होने लगे, ज्ञान के शब्द सीख ले, तो उसको फिर ज्ञानी बनाना बहुत मुश्किल है, वो पाखंड में चला गया। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त कौन होगा? मेरा भक्त अर्थात उस निर्वैयक्तिक चेतना का ही भक्त, उस समग्रता का भक्त। भक्त अर्थात अविभक्त, जुड़ा हुआ, अखंडित, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो है, बदल जाएगा। जीवन में अगर हम कुछ महीने भी इस सूत्र के साथ जी ले तो कितनी क्रांति हो जाएगी, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम जैसे हैं वैसे ही हो जाएं, कोई दिखावा न करें। हमारे भीतर जो है उसका पूरा स्वीकार कर लें और हम वैसे ही हो जाएं। विस्फोट हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही होने से डरते हैं, तो हम निरंतर दिखावा करते हैं। दिखावा ही नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तो भक्त वही है जो निरंतर एक दिशा में गतिमान है। और यथार्थ निश्चय शब्द जो श्री कृष्ण ने इसमें उपयोग किया है वो भी समझने वाला है कि यथार्थ निश्चय को ही निर्वाण के 9 सोपान प्रवचन श्रृंखला जब मैंने ली थी तो उसे प्रगाढ़ संकल्प की तरह सामने रखा था। प्रगाढ़ संकल्प कि ये जो हमारे भीतर संकल्प की स्थिति है वो बिना किसी टूट फूट के, बिना किसी विखंडन के धीरे धीरे आगे चलती है। छोटी छोटी बातों में एक स्पष्टता होती है, एक गहनतम स्पष्टता होती है, एक अल्टीमेट क्लैरिटी होती है, तो हमें कोई समस्या नहीं होती। संकल्प एक ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़े तो संकल्प हो जाएगा, कि हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा करके ही मानेंगे तो संकल्प कहा जाएगा। नहीं, संकल्प की स्थिति का अभिप्राय है स्पष्टता, यथार्थ निश्चय। जैसे ही हमारे भीतर एक गहरी स्पष्टता हुई, संकल्प पैदा हो गया, यथार्थ निश्चय पैदा हो गया।
ये यथार्थ निश्चय अक्सर जो श्री कृष्ण ने कहा कि जो दुराचारी लोग भी हैं उनमें अक्सर पाया जाता है, साधुओं में कम पाया जाता है। साधुओं ने साधुता के आवरण ओढ़ लिए, इसीलिए साधु लोग अक्सर उलझते उठते गिरते दिखाई देते हैं। और जिसको हम बुरा व्यक्ति कहते हैं वो अखंड बुरा बना रहता है, बिल्कुल साध लेता है अपनी बुराई को, वो भी एक साधना है। लेकिन अभी क्या है कि बुरे व्यक्ति के भीतर भी जो समस्या है वो बनी रहती है अच्छा होने की। वो सब छोड़ देता है, क्या अच्छा होना क्या बुरा होना, जो है सो है। उसकी पीड़ा को, उसके दंश को, उसकी तकलीफ को वो अनुभव करता है और वो पीड़ा वो दंश ही रूपांतरित कर देता है, वही ट्रांसफॉर्म कर देता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि जो कोई भी हो वो मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अब ये बात जब श्री कृष्ण कहते हैं तो बहुत चौंकाने वाली है कि वो क्या कह रहे हैं। स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, इन सबको एक ही साथ रख दिया उन्होंने। लेकिन जब भी कोई बोलता है तो हमेशा ध्यान रखें कि जो सामाजिक परिदृश्य होता है उसकी अनुगूंज भी उसमें होती है। उस समय की जो प्रचलित सामाजिक मान्यताएं रही होंगी, उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के साथ भी बोला जा रहा होगा। इस बात को ध्यान रखें। स्त्रियों को कमतर मानकर देखा ही जाता रहा है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो समाज में ये सब वर्ण व्यवस्था और ये सब प्रचलित रही होगी। और वैश्य, शूद्र, हम इनको निम्न मान लेते हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण इनको ऊपर मान लेते हैं। इनके मनोवैज्ञानिक विभाजन में इस समय हम नहीं जाएंगे, जैसे कि वो बात भी कही जा सकती है कि श्री कृष्ण इनके मनोवैज्ञानिकता की बात को कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे साफ दिखता है कि वो मनोवैज्ञानिकता की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक सामाजिक परिदृश्य है। अर्जुन जैसी जगह में अटका है, बस वो उसको वही बात दिखा रहे हैं और उसको आगे जाने के लिए कह रहे हैं। स्त्री को हमने वो सुविधा और वो स्वतंत्रता दी नहीं थी, धीरे धीरे वो उसे प्राप्त हुई है। आज भी स्वतंत्रता के उस मुकाम तक वो पूरी तरह पहुंची नहीं है, क्योंकि स्त्री के भीतर एक अखंडित होने की संभावना जो थी वो लोगों को भयभीत करती थी। उस भय के कारण धीरे धीरे करके समाज ने उसको दबाया, शोषित किया और उसकी कंडीशनिंग को बदल दिया। मान्यता थी श्री कृष्ण उसको उपयोग कर लें। वैश्य जो धन अर्जन कर रहा है सारी चीज़ें, तो धन अर्जन करने वाले लोग भी समाज में निंदित ही रहे। आज भी हम देखें तो धार्मिक लोग जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उनको निंदा धन की ही आती है कि धन का क्या करना, और धन के बिना चलना नहीं कुछ भी। शूद्र समाज के जो और निचले पायदान पर खड़े लोग, सब उनकी बातें हैं, वो प्रचलन में था। और पाप योनियों की बात कर दी, यानी कि और भी जो लोग निम्न तल पर रहे होंगे, श्री कृष्ण कहते हैं वो भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। आगे वो कहते हैं कि फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अब यहाँ पर देखिए अगले श्लोक में उन्होंने वही बात सामने रख दी कि मनोवैज्ञानिकता नहीं है, समाज का जो वहाँ परिदृश्य था उसी की बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुण्यशील लोग, ब्राह्मण जैसे, राज ऋषि लोग, भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त करते हैं।
इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। समाज में ऐसी मान्यता थी। अभी वो अर्जुन की मान्यता से इस क्षण पर नहीं लड़ रहे हैं। अर्जुन उसी मान्यता से भरा खड़ा है। अगर यहाँ पर वो दूसरे दिशा से बात कर दें तो वो सुनेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं। इस समय उनको वो बात सुनवानी है, तो उन्होंने उस परिदृश्य की बात कर दी जिनको समाज मानता है कि वो परम गति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, श्रेष्ठ हैं, वो तो पा ही लेंगे, वो तो पा ही लेते हैं। तो जब सारे निचले पायदान पर खड़े लोग भी पा लेते हैं तो तुझे समस्या कहाँ है? क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय रूप में खड़ा है, तो अर्जुन तो अपने को ऊपरी पायदान पर देखेगा कि मैं तो ऊंचे पायदान पे हूँ। जब निचले पायदान के लोगों के लिए भी आसान है उस परम गति को पा लेना, यानी कि उस मुक्ति को, उस स्वतंत्रता को, उस आत्मिक वैभव को पा लेना, तो उसके भीतर एक जोश आएगा कि फिर मुझे क्यों नहीं, मैं भी चलता हूँ, मैं भी वो कर लेता हूँ। श्री कृष्ण बिना उलझन के एक डिवाइस उसके साथ कर रहे हैं, उसको आगे धक्का देने की, और कहते हैं निरंतर मेरा भजन कर। अब ये बात निरंतर की बात लगातार वो इसीलिए कह दे रहे हैं कि भाई और कोई विकल्प नहीं है, तो फोकस्ड हो जा। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे पारायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मुझे पूज, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में लीन करके मेरे पारायण करके तो मुझे ही प्राप्त कर लेगा। अब श्री कृष्ण यहाँ पर एक और तरकीब खेल रहे हैं उसके साथ, क्योंकि उसकी जो ये सारी मनोदशा है वो देख रहे हैं, उसका अहंकार भी देख रहे हैं, तो उनको ये इस क्षण में दिखाई देने लगा है कि अब वो श्री कृष्ण को गुरु की तरह देख रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो उससे ज़्यादा जानता है और इतनी प्रेरणाएं दे रहा है, कहीं ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ है। तो निर्वैयक्तिकता से श्री कृष्ण इस समय बिल्कुल एकाकार हो गए हैं और इस समय वो अपनी ही बात कह दे रहे हैं उससे। वो कह रहे हैं कि मुझ में मन लगा, मेरी तरफ देखो, मुझे प्रणाम करो और आत्मा को मुझ में लीन करके मेरे पारायण होकर तो मुझे ही प्राप्त कर लेगा। तो एक तो वो उसको वैयक्तिक की तरफ भी ले आ रहे हैं और निर्वैयक्तिक की तरफ भी धक्का दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पारायण होकर मुझको प्रणाम करो और मेरे भीतर से झांकती हुई उस समग्रता में लीन हो जाओ, उसमें डूब जाओ और इस तरह से तुम अपने कर्मों को होने दो, इस तरह से तुम आगे बढ़ो। क्योंकि जब तुम इस तरह से आगे बढ़ोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मुझे ही, यानी कि वो निर्वैयक्तिकता जो मेरे भीतर से झांकी है तुम उसको ही प्राप्त कर लोगे। एक भी मौका श्री कृष्ण चूकते नहीं हैं और कोई भी गुरु नहीं चूकता है जब वो अपना काम कर रहा होता है। ये मुद्दा कोई बड़ी फिलॉसफी सामने रखने का नहीं है, ये मुद्दा है समाधान पैदा करने का। एक परिस्थिति है जिसमें अर्जुन के भीतर जो उलझन घटी है उसका समाधान लाना है, उसके समाधान को सामने रखना है। तो उस समाधान को जब सामने रखेंगे श्री कृष्ण तो वैयक्तिकता निर्वैयक्तिकता की तमाम उलझनों को वो पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर वो जब देखते हैं कि अर्जुन जो सामने बैठा होगा वो उनके भीतर से झांकती हुई निर्वैयक्तिकता को कहीं से भांप पा रहा है, कहीं से उसको देख पा रहा है, तो कहते हैं मुझको प्रणाम कर। क्योंकि प्रणाम करना
तो वैयक्तिक ही होगा, हवा में निर्वैयक्तिकता में कहाँ प्रणाम करेगा। और ये सुंदर है, जब हम गुरु को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वस्तुतः हम उसके भीतर की समग्रता को ही नमन करते हैं, उसकी समग्रता को ही प्रणाम करते हैं। एक बुद्ध, एक गुरु और सामान्य व्यक्ति में भेद क्या होता है? एक ही जैसा शरीर मन उसके पास, एक ही जैसा शरीर मन दूसरे के पास। लेकिन जब हम झुकते हैं उसके सामने, तो हम किसी शरीर मन के सामने नहीं झुक रहे होते, उस शरीर मन के माध्यम से जो झांक रहा होता है हम उसके सामने झुक रहे होते हैं। जीवन की यही एक बड़ी ही सुंदर और उलझन भरी स्थिति है। हम किसी के प्रेम में भी होते हैं, तो शरीर मन है तो शरीर मन के हम भी प्रेम में होते हैं, उससे भी हमारा लगाव होता है, उसका भी सम्मान करते हैं, उसका भी रक्षण पोषण सब हम करते हैं, शरीर मन का भी। लेकिन जब हम किसी के प्रेम में हैं तो उसके भीतर से वो प्रेम पूर्णता उभरी है, वो झांकी है, वो बही है, हम उसके प्रेम में होते हैं। वो चली जाए तो शरीर मन वहीं का वहीं रह जाएगा और हम उसको उस तरह से अब नहीं चाह पाएंगे, उस तरह से नहीं देख पाएंगे। एक अच्छा भला व्यक्ति सामने बैठा था, हमको बड़ा प्रीतिकर लग रहा था, अचानक वो विक्षिप्त हो जाए तो उस सारी विक्षिप्तता में क्या होगा? उस सारी विक्षिप्तता में वो व्यक्ति विदा हो जाएगा, वो विदा हो जाएगा, शरीर मन वही का वही होगा, हम संबंधित नहीं हो पाएंगे, हम उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी ही रोचक स्थिति है। हम जब भी कहीं किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो हम उसकी सीमाओं में झांकते असीम से ही जुड़ते हैं। सीमाएं हैं, उनकी व्यावहारिक उपयोगिता है, लेकिन सीमाओं के पार के असीम के प्रति ही हमारा आकर्षण होता है। और ये जो प्रणाम जैसी स्थिति है, जब हम बिल्कुल नमन की स्थिति में होते हैं, तो ये औपचारिक स्थिति नहीं होती। एक स्थिति होती है कि हम किसी औपचारिकता में, किसी चाटुकारिता में हम किसी को नमस्ते करें, प्रणाम करें, उसके पैर छुएं। और एक स्थिति होती है कि उस विराट के दर्शन में हमारे हाथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं, हम अपने आप उस अहोभाव में, उस नमन में चले जाते हैं। अभूतपूर्व अगर सौंदर्य हमें प्रकृति में भी दिख जाए तो वहां भी हम झुक जाते हैं, वहां भी हमारे भीतर से नमन घट जाता है, प्रणाम घट जाता है। स्वाभाविक स्थिति है, ये नेचुरल स्टेट है। तो जैसे ही सामने बैठे अर्जुन की आंख में श्री कृष्ण को दिखा होगा कि उनके बोलते बोलते इस तरह से बातों को सामने रखते हुए उसकी आंखें थोड़ी कांपी हैं और उसने उस समग्रता को देखा है, निर्वैयक्तिकता को, तो वो तुरंत ही उसको पकड़ लेना चाहते हैं, जिससे वो कह देते हैं कि तुम प्रणाम कर मुझे, मेरा ध्यान कर, मेरे साथ चल। क्योंकि अभी वो एब्स्ट्रैक्ट में कहाँ जाएगा, वो अगर उसको लगातार निर्वैयक्तिकता, इम्पर्सनलनेस में ही लेते चले जाएं तो फिर वो भटक जाएगा, क्योंकि वो कर्तापन से अभी भरा हुआ है। कर्तापन से भरा हुआ व्यक्ति सीमाओं के सहारे ही पहले चलेगा, फिर असीम में जाएगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, चले तो सीमा के साथ। तो चला अगर व्यक्ति तो आगे उस विराटता में विलीन हो जाएगा, चला ही नहीं तो फिर बात ही नहीं शुरू होगी। श्री कृष्ण जैसे लोगों का उद्देश्य होता है बात तो शुरू हो, बात जहां अटकी है वो शुरू तो हो। बर्फ पिघलनी शुरू हुई है तो पिघले, चाहे इस कोने से पिघले चाहे उस कोने से पिघले, पिघलेगी तो फिर नदी बनेगी, फिर प्रवाह घटेगा, फिर आगे जाएंगे, फिर चीजें होंगी। तो ये बड़ा रोचक सारा वक्तव्य है। और स्त्री, शूद्र, वैश्य, पाप योनि इत्यादि जो शब्द श्री कृष्ण ने उपयोग कर लिए हैं, उनको भी लौटकर हम बस एक सामाजिक परिदृश्य की तरह ही देखें। ये न देखें कि वो यहाँ पर कुछ भेदभाव कर रहे हैं,
क्योंकि श्री कृष्ण से अधिक स्त्रियों को सम्मान देने वाला, प्रेम देने वाला शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं थे। समाज उस अवस्था में नहीं था कि सारा समाज ही इतना सम्मान दे रहा था और इतना प्रेम दे रहा था, इतनी स्वीकार्यता दे रहा था। तो समाज तो अपने विखंडन में ही था। समाज में निम्नता उच्चता की धारणा थी, और श्री कृष्ण इस क्षण सामाजिक क्रांति नहीं कर रहे हैं। इस क्षण वो व्यक्तिगत क्रांति में है। एक व्यक्ति के भीतर क्रांति को उभार रहे हैं। वो उभर जाए तो धीरे धीरे फिर भेद गिरेंगे, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, और फिर वो उन बातों को अगले ढंग से भी बता पाएंगे। इसीलिए जब हम ऐसी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उन्हें अंतिम वक्तव्य की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर हम अंतिम वक्तव्य की तरह देखेंगे तो आज भी हम उसी निम्नता और उच्चता की बात को सामने ले आएंगे। वो तात्कालिक बात थी, जिस समय थी उस समय उन्होंने उपयोग कर ली, कह दी। बुद्ध के वचनों को भी अगर हम देखेंगे, तमाम अवसरों पर वो उस सामाजिकता से लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय उनका उद्देश्य फर्क है। जैसे वो भी तो संघ में स्त्रियों को पहले शामिल करने से मना कर देते हैं, क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता, सामाजिक परिदृश्य वैसा नहीं था, वो कठिनाई थी। और बुद्ध का उद्देश्य क्या था कि एक धारा चली, उसको चला लें पहले, जो अभी इस क्षण में उनके माध्यम से जो हो सकता था उसको वो ठीक से कर लें, फिर पीछे जो लोग आएंगे वो क्रांति कर लेंगे। वो ये स्त्री मुक्ति की बात कर लेंगे, वो उनको आगे बढ़ाने की बात कर लेंगे, वो सब कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ और है कीमती देने के लिए जो ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें वो नहीं उलझते वो, और उनकी उपस्थिति पूरे परिदृश्य को धीरे धीरे बदल देती है। तो बुद्ध की उपस्थिति ने भी बदला सारे परिदृश्य को, श्री कृष्ण की उपस्थिति ने भी बदला सारे परिदृश्य को। लेकिन जो लोग किताबों शास्त्रों को कट्टरता से पढ़ते हैं वो समाज को वैसे का वैसा बनाए रखना चाहते हैं। आज भी कितने महात्माओं को देखेंगे, वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसको बनाए रखना ही चाहते हैं। कभी रहा होगा, कभी लोगों को वही ठीक लगा होगा, उन्होंने प्रयोग किया होगा, लेकिन आज उस सबको छोड़ा जा सकता है, आज उस सबको विदा किया जा सकता है। तो ये 9वां अध्याय इस जगह पर समाप्त होता है। गीता के 18 अध्यायों में हमने आधी यात्रा कर ली है, और अर्जुन कितना जिद्दी है देखिए। 9 अध्याय तक श्री कृष्ण अभी सिर फोड़ रहे हैं और अभी उसको समझ में नहीं आया है, और गीता के 18 अध्याय हैं तो कहानी यही कहती है अभी 9 अध्याय तक वो और खींचेगा और चीज़ों को उलझाता चला जाएगा। लेकिन अगर शिष्य खोजी है, ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, तो उसका उलझाना भी गुरु स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अर्जुन प्रामाणिकता से उलझा है। लोग गैर प्रामाणिकता से भी उलझते हैं और प्रामाणिकता से भी उलझते हैं, ये बात भी ध्यान रखें। प्रामाणिक उलझाव सुलझाव बन जाता है, और गैर प्रामाणिक उलझाव यानी कि उलझन कुछ नहीं है, बस उलझन बना ली है लोगों ने। बस उनको किसी को देखकर कुछ उठ गया है कि ऐसा भी कर लेते हैं। अर्जुन की समस्या एक्चुअल है। सीकर की जब समस्या वास्तविक होती है, प्रामाणिक होती है, तो कितना भी जिद्दी हो, कितना भी उलझाए चीज़ों को, तो गुरु भी, बुद्ध भी धैर्य के साथ उसके साथ चलता रहता है और सुलझा कर ही मानता है। श्री कृष्ण की भी यही खासियत है कि आखिर में उस समस्या को सुलझा कर ही माने। तो आज ये 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।